नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे 7 पेयर ऑफ करैक्टर्स और मेंडल ने जो वो पी प्लांट्स को ही क्यों चूज़ किया उसके बारे में, और जो रिजल्ट आया मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का उसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक टर्म यूज्ड इन इनहेरिटेंस के बारे में। सबसे पहले आता है जीन या फैक्टर। तो जीन जो है हमारे पास इनहेरिटेड फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल करैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि उसका बायोलॉजिकल करैक्टर क्या है। जीन जो है वो फंक्शन यूनिट है हेरिडिटी का। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं तो केमिकली जो जीन है वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है। उसके बाद आता है एलियोमॉर्फ्स या एलील बोलते हैं। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एलील्स होती हैं। तो एलील्स जो है वो एब्रीविएशन फॉर्म है एलियोमॉर्फ्स का, जिसका मतलब होता है वन फॉर्म और द अदर। एलील्स जो है वो इंडिकेट करता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन। ईच करैक्टर हैज़ टू डिटरमाइनर्स जिसको बोलते हैं फैक्टर्स। तो हमारे पास लाइक प्योर और ड्राफ्ट को हम जो है कैसे लिखेंगे उसकी एलील्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टी, ठीक है। होमोजाइगस की बात करते तो होमोजाइगस में हमारे पास जो है वो कैपिटल टी आ जाएंगे यानी कि सेम एलील्स। हेटेरोजाइगस में हमारे पास वन कैपिटल एंड वन स्मॉल, तो ये आगे डिफरेंट एलील्स। तो ये होते हैं एलील्स हमारे पास, ठीक है, कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आता है जीन लोकस। तो जीन लोकस जो है वो पोर्शन होता है एक क्रोमोसोम का जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल जीन को। द एलील ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द होमोजोगस क्रोमोसोम। जो एलील है हमारे पास जीन की वो उसी जीन लोकस के ऊपर प्रेजेंट होगी होमोलोगस क्रोमोसोम में। अब हमारे पास आते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस होते हैं जिसमें हमारे पास एक ही तरह के एलील्स होते हैं, लाइक कैपिटल टी जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस क्या होते हैं जिसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास वन कैपिटल वन स्मॉल टी आ जाता है। अब बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जीनोटाइप हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हम पूरी कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इसका क्या ट्रेड है हमारे पास। तो जीनोटाइप में हमारे पास क्या है, किस तरह से रेशियो आती है। जीनोटाइप में हमारे पास लाइक टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसकी हमारे पास रेशियो आएगी 1:2:1। और फिनोटाइप क्या होता है, करेक्टर लाइक उसका सेक्स कलर बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो फिनोटाइप होता है हमारे पास 3:1, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फिनोटाइप में हम जो सीधा देख के बताते हैं कि उसका क्या एलील्स होगी हमारे पास। तो जीनोटाइप क्या हो गया जिसमें हम प्रॉपर जीन कंपोनेंट के बारे में देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, और फिनोटाइप में हम जो है वो डायरेक्ट करेक्टर देखते हैं, ठीक है। लाइक टॉल प्लांट आ गया हमारे पास फिनोटाइप में, और जीनोटाइप में हम देखेंगे कि टॉल टॉल, ठीक है, ये हमारे पास मिक्स आ गया और ये छोटा ड्राफ आ गया। तो जो जीनोटाइप होता है वो होता है 1:2:1 और फिनोटाइप होता है 3:1। अब आता है प्योर लाइन। तो प्योर लाइन क्या होती है हमारे पास, लाइक किसी भी अगर हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराते तो उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे पास जब जनरेशन टू जनरेशन एक ही चीज़ आती है, एक ही तरह के ऑस्प्रिंग आते हैं, लाइक टॉल प्लांट जब जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन टॉल प्लांट को ही प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हो जाती है प्योर लाइन या फिर प्योर ब्रीड बोल सकते हैं। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में हमारे पास जब हम एक ही अलील पेयर को जो है वो क्रॉस ब्रीड कराते हैं, लाइक टॉल और ड्राफ्ट, एक ही चीज़ को हम इसमें लेंगे, क्योंकि मेंडल ने जो है 7 पेयर ऑफ करैक्टर्स लिए तो हम एक ही करैक्टर को लेके चलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड, लाइक टॉल और ड्राफ्ट। डाईहाइब्रिड में हम 2 एलील्स को ले लेंगे, जैसे हमारे पास येलो और राउंड, और दूसरी तरफ ग्रीन और रिंकल सीड, येलो और राउंड ग्रीन रिंकल सीड, ठीक है। और पॉलीहाइब्रिड में हम जो है वो 2 से ज़्यादा पेयर्स को क्रॉस करवाएंगे। मोनो में हम एक ही टॉल और ड्राफ्ट, इसमें हमने येलो राउंड और ग्रीन रिंकल ले लिया। पॉली में उनसे भी ज़्यादा। अब आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, द क्रॉस कंसर्निंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक बट विद रिवर्स सेट्स। लाइक हमने जब पहला क्रॉस करवाया तो ए को हमने जो है फीमेल पेरेंट ले लिया और बी को मेल पेरेंट, और जब रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया तो ए को मेल पेरेंट ले लिया और बी को फीमेल पेरेंट। तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। जीनोम क्या होता है, तो ये जीनोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आता है जेनेटिक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जीनोम हमारे पास जो टोटल सेट होते हैं जीन के, यानी कि डीएनए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरह का जीन्स जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उसको बोलते हैं जीनोम। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल होता है ऑल जीनोटाइप ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम द जीन पूल। जब हमारे पास सारे जीन पूल एक ही जगह पे सबके जीनोटाइप होते हैं किसी एक पॉपुलेशन में,
किस तरह का जीनोटाइप है उसको बोलते हैं जीन पूल। अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने जो है वो गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया था। तो सबसे पहले बात ये है कि जो पीजम सेटिमा यानी कि जो हमारा पी है वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, क्योंकि उसके पेटल्स जो है वो इंक्लोज कर हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टिल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तक वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्लोज करके रखते हैं पेटल्स। दूसरा ये एनुअल प्लांट है। थर्ड है कि इसमें जो है वो बहुत सारे हमारे पास करेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसमें डिजायरेबल फीचर्स हैं। क्रॉस पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी अचीव ईजिली। फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्सुअल हैं और हर्मोफोडाइट्स हैं। तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से मेंडल ने जो है वो गार्डन पी को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब कौन कौन से करेक्टर्स को जो है उन्होंने लिया था। सबसे पहले आता है हमारे पास राउंड सीड। राउंड सीड के साथ क्रॉस होता है रिंकल सीड का। येलो कोटिलीडन, ग्रीन कोटिलीडन, ग्रे कोट, वाइट कोट, फुल पॉट्स, कंस्ट्रक्टेड पॉट्स, ग्रीन पॉट्स, येलो पॉट्स, एक्सिलरी pod and flower along stem, टर्मिनल pod and flower on top of stem, टॉल वाइनली और ड्राफ्ट वाइनली। ये 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स हैं जिनको मेंडल ने जो है वो स्टडी किया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या है मेंडल के एक्सपेरिमेंट का। तो इसमें हमारे पास 3 जनरेशन आती है। सबसे पहले आती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मेंडल ने जो है वो क्रॉस कराया था वैरायटी ऑफ ईच करेक्टर। तो उन्होंने जब भी क्रॉस करवाया तो हमारे पास सिर्फ F1 टाइप का यानी कि एक ही टाइप का करेक्टर शो हुआ। जब स्मूथ सीड और रिंकल सीड का क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास ऑल स्मूथ सीड्स आए। वन ट्रेड सीम टू डोमिनेट द अल्टरनेटिव ट्रेड। रिंकल सीड एक भी नहीं आता है हमारे पास F1 जनरेशन में, वो रिसेसिव हो जाता है। स्मूथ सीड जो है वो डोमिनेट हो जाता है। F2 जनरेशन में उन्होंने जो है वो इसी स्मूथ सीड को यानी कि F1 में जो हमारे पास ये आया है उसको पोलिनेट करवाया देम सेल्फ। तो हमारे पास 75% जो है वो डोमिनेटेड ट्रेड आई यानी कि स्मूथ सीड आए, और 25% जो है वो अदर ट्रेड आई यानी कि रिंकल सीड आए 25%। यहाँ पे कोई भी रिंकल सीड नहीं आया था, लेकिन F2 जनरेशन में रिंकल सीड आए हमारे पास 3:1। सिंस अदर ट्रेड है रिसीड इनटू बैकग्राउंड फॉर अ जनरेशन, वो उसके साथ बैकग्राउंड में जो है वो चल रहा है, तो उसको उसने बोल दिया रिसेसिव। एग्जाम्पल के लिए स्मूथ और रिंकल की जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई तो F2 में हमारे पास जो है वो 5474 स्मूथ और 1850 रिंकल सीड्स आए। तो हमारे पास स्मूथ की रेशियो ज़्यादा है लेकिन रिंकल भी हमारे पास जो है वो अच्छी रेशियो में है। द थ्रेड दैट हैड डिसअपियर आर हिडन in F2 but only in a frequency of 1/4 that of total number। टोटल नंबर्स लाइक हमारे पास जो है 5000 टोटल नंबर थे, उनमें से 1000 जो है वो 5000 जो है हमारे पास स्मूथ सीड्स आते हैं और 1000 के अराउंड हमारे पास जो है रिंकल सीड आते हैं। टोटल नंबर से 1/4 जो है वो रिसेसिव पेयर भी अपना शो करते हैं करेक्टर। The regular reappearance of various hidden recessive trait was of course a notable contribution to concept of heredity and speak against all trait as becoming blended and diluted in hybrid offspring। अब हमारे पास जो ब्लेंडिंग थ्योरी थी जिसको काफ़ी ज़्यादा डार्विन ने दी थी, उस थ्योरी को जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था, उसको भी इसने जो है यहाँ पे गलत बता दिया। ब्लेंडिंग थ्योरी में हमारे पास बोला जाता है जैसे हमने ब्लैक और वाइट का क्रॉस करवाया तो हमारे पास ग्रे कलर की प्रोजेनी आएगी, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिसेसिव जीन ने भी अपना जो है वो करेक्टर अलग से शो किया। F3 जनरेशन की बात करते हैं तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई हमने F2 की, ठीक है, जो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें आ गई थी। 3:1 में हमारे पास आए थे स्मूथ और रिंकल, स्मूथ जो है ज़्यादा थे और रिंकल कम थे। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई F2 की तो जो रिंकल प्लांट है वो बार बार जो है वो रिंकल ही दे रहा था यानी कि वो ट्रू ब्रीड हो चुका था, ठीक है, नो स्मूथ फैक्टर विद इन दैम। लेकिन जब हमने स्मूथ प्लांट की जो है वो ब्रीडिंग करवाई तो हमारे पास 565 सेल्फ फर्टिलाइज स्मूथ प्लांट्स आए और उसमें से 193 जो है हमारे पास 372 जो है हमारे पास स्मूथ और रिंकल प्लांट्स आए। 565 टोटल प्लांट्स लिए हमने, ठीक है, उनमें से 193 ने स्मूथ शो किया और 372 ने स्मूथ और रिंकल प्लांट, यानी कि जो स्मूथ प्लांट है उनकी रेशियो आई 3:1। यहाँ पे किस तरह से आता है 1/4 प्योर डोमिनेंट, यहाँ पे रिंकल प्लांट भी शो हुआ। यहाँ से हम इसका जो है पूरा समझते हैं। सबसे पहले हमने जो स्मूथ और रिंकल को लिया F1 जनरेशन में तो हमारे पास ऑल स्मूथ सीड्स आए F1 में, ठीक है। उसके बाद हमने F1 वाले स्मूथ और स्मूथ का जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास 5474 स्मूथ आए, 1850 जो रिंकल है और टोटल हमारे पास जो है वो 7324 थे।
ये आ गया हमारे पास F2 जनरेशन। F3 जनरेशन में हमारे पास जब हमने इस F2 वाले स्मूथ को फिर से क्रॉस करवाया तो हमारे पास रिंकल आए प्योर ब्रीड, और जो स्मूथ है वो हमारे पास जो है उसमें आए हाइब्राइड स्मूथ और प्योर स्मूथ। हाइब्राइड स्मूथ होते हैं हमारे पास जिसमें स्मूथ और रिंकल बहुत एक साथ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्प्योर भी बोल सकते हैं इसको। स्मूथ में हमारे पास 3:1 आया, यानी कि हाइब्राइड स्मूथ जो है मिक्स्ड स्मूथ और रिंकल वाले आए 372, और जो प्योर स्मूथ है हमारे पास वो हमारे पास आए 193। इसकी रेशियो आई 3:1। ये आता है हमारे पास F3 जनरेशन में। तो ये था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।